नमस्ते दोस्तों, मैं मुकुंद। और देखिए, मैं यहाँ आपको उपदेश देने नहीं आया हूँ, लेकिन हमें एक गंभीर विषय पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है। सिगरेट पीना। हम सब जानते हैं कि यह आपके लिए हानिकारक है ना? लेकिन कभी कभी सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। आज हम गहराई में जा रहे हैं इस बात का पर्दाफाश करने के लिए कि सिगरेट पीना आपके शरीर और जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं इसके दीर्घकालिक परिणामों, बढ़ते जोखिमों और हाँ, यहाँ तक कि जीवन प्रत्याशा पर भी। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो धूम्रपान करता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। धूम्रपान के बारे में चौंकाने वाले सच के हमारे इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उन कई तरीकों का खुलासा करेंगे जिनसे धूम्रपान आपके स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए खुलकर बात करते हैं। जब आप धूम्रपान करते हैं तो आप असल में एक सौदा करते हैं। आपको निकोटीन की वो खींच मिलती है, लेकिन बदले में आप अपनी जिंदगी कम कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितने समय तक जीते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप कैसे जीते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारी, लकवा, मधुमेह, कई तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ने की। ये लिस्ट तो बस चलती जाती है। बात यह है, ये सोचना आसान है, ओह मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। खासकर यदि आप कुछ समय से धूम्रपान कर रहे हैं और आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई है। लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2/3 धूम्रपान करने वाले लोग धूम्रपान से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। इस पर थोड़ा सोचिए। 3 में से 2। और अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं भी होती है, तो भी धूम्रपान आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आपके फेफड़े, आपका दिल, आपका रक्त संचार, ये सब खराब होते हैं। आपको संक्रमण होने, दांतों की समस्या होने, यहाँ तक कि आपकी सुनने या देखने की क्षमता कमजोर होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यह शारीरिक से परे भी जाता है। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि धूम्रपान आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब करता है। चिंता, अवसाद, यहाँ तक कि सिजोफ्रेनिया, धूम्रपान इन सभी के जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए जब हम धूम्रपान की असली कीमत के बारे में बात करते हैं, तो यह केवल आपके द्वारा सिगरेट पर खर्च किए जाने वाले पैसे के बारे में नहीं है। यह उन वर्षों के बारे में है जो आप अपने जीवन से चुरा रहे हैं, और जीवन की उस गुणवत्ता के बारे में है जिसका आप त्याग कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मानो फेफड़ों में ट्यूमर की तरह। स्मोकिंग लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, और सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, बल्कि कैंसर जनरली। हम बात कर रहे हैं मुंह, गला, एसोफेगस, पेट, ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियास। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब अगर आपके पास कोई ऑर्गन है तो स्मोकिंग से वहां कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। जरा सोचो, आप धुआं जो हानिकारक केमिकल्स से भरा है सीधे अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। फिर वो केमिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके पूरे शरीर में घूमते हैं। रास्ते में सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। समय के साथ उस नुकसान से सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही कैंसर शुरू होता है। और ये सिर्फ सिगरेट की बात नहीं है। सिगार, पाइप, यहाँ तक कि सेकंड हैंड स्मोक, ये सब आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। अच्छी खबर ये है कि स्मोकिंग छोड़ने से, चाहे आप कितने भी समय से स्मोकिंग कर रहे हो, कैंसर होने का खतरा काफी कम हो सकता है। बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसकी जरूरत हमें जीने के लिए होती है, सांस लेना। बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन स्मोकर्स के लिए सांस लेना रोज की एक जद्दोजहद बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मोकिंग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी का सबसे बड़ा कारण है। सीओपीडी एक डरावनी बीमारी है। यह एक बढ़ती हुई बीमारी है, मतलब कि समय के साथ ये और भी खराब होती जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। इससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और रोजमर्रा के काम जैसे सीढ़ियां चढ़ना या फिर बात करना भी थका देने वाला हो सकता है। और सिर्फ सीओपीडी ही नहीं, स्मोकिंग अस्थमा को और भी खराब करता है और इसे होने का खतरा भी बढ़ाता है। जरा सोचो, आप लगातार अपने सांस की नली को इरिटेट और इन्फ्लेम कर रहे हैं, जिससे आपके फेफड़ों में हवा का आना जाना मुश्किल हो रहा है। सांस फूलना, घरघराहट, खांसी, ये सब आपके शरीर के मदद मांगने के तरीके हैं जो आपको बता रहे हैं कि कुछ बहुत गलत है। अपने फेफड़ों की रक्षा करने और आराम से सांस लेने के लिए स्मोकिंग छोड़ना सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं। चौथा अध्याय, धूम्रपान और आपका दिल, एक मुसीबत का नुस्खा। आपको पता है ना कि आपका दिल बहुत जरूरी है। ये वो इंजन है जो आपके पूरे शरीर को चलाता है।
तो फिर आप ऐसा कुछ क्यों करेंगे जो इसे नुकसान पहुंचाए? धूम्रपान दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे संकरी और सख्त हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह प्रतिबंधित हो जाता है। इससे आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। और ब्लड क्लॉट्स के बारे में मत भूलिए। धूम्रपान आपके खून को गाढ़ा बना देता है, जिससे थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई थक्का आपके दिल या दिमाग तक जाने वाली धमनी को ब्लॉक कर देता है तो यह जानलेवा हो सकता है। यह सोचकर डर लगता है कि 40 साल की उम्र के लोग धूम्रपान की वजह से दिल का दौरा पड़ रहे हैं, लेकिन यही हकीकत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सालों तक स्वस्थ और मजबूत रहे तो धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है। 5वां अध्याय, धूम्रपान और मधुमेह, एक खतरनाक जोड़ी। यह रही एक और डरावनी बात। धूम्रपान करने से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर आपको पहले से ही मधुमेह है तो धूम्रपान इसे और भी बदतर बना देता है। धूम्रपान आपके शरीर की ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की क्षमता को खराब कर देता है, जो कि मधुमेह होने पर एक बहुत बड़ी बात है। यह मधुमेह से होने वाली गंभीर जटिलताओं जैसे किडनी की बीमारी, नसों का नुकसान, खराब रक्त संचार, यहां तक कि अंधेपन का खतरा भी बढ़ाता है। और अगर आप सोच रहे हैं अगर मुझे मधुमेह हो गया तो मैं छोड़ दूंगा, तो फिर से सोचो, छोड़ना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है। लेकिन धूम्रपान आपके शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है वह आपके छोड़ने के बाद भी सालों तक रह सकता है, तो जोखिम क्यों उठाएं? 6वां अध्याय, धूम्रपान और संक्रमण, अपनी रक्षा कमजोर करना। आपको पता है ना कि आपका इम्यून सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। यह आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम है, जो उन सभी गंदे कीटाणुओं से लड़ता है जो आपको बीमार करने की कोशिश करते रहते हैं। धूम्रपान आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे आपको इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। जरा सोचो, आप लगातार अपने फेफड़ों और सांस की नली में धुआं भर रहे हैं, नाजुक टिश्यूज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ आपके फेफड़े ही नहीं, धूम्रपान आपके पूरे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे आपको कॉमन कोल्ड से लेकर निमोनिया जैसे गंभीर संक्रमण तक हर चीज से बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब आप बीमार होते हैं तो धूम्रपान आपके शरीर के लिए ठीक होना मुश्किल बना देता है। यह ब्लड फ्लो को कम करता है, जिससे आपके टिश्यूज तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी धीमी हो जाती है, जिससे घावों का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने शरीर को संक्रमण से लड़ने का सबसे अच्छा मौका देना चाहते हैं तो धूम्रपान छोड़ना ही सबसे अच्छा उपाय है। सच बताओ, किसी को भी पीले दांतों वाली मुस्कान नहीं चाहिए और मसूड़े जो पीछे हट गए हों, लेकिन सिगरेट पीने से यही होता है। सिगरेट पीने से आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, सांसों से बदबू आती है और मसूड़ों की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और मसूड़ों की बीमारी कोई मजाक नहीं है, इससे दांत गिर सकते हैं और ये दिल की बीमारी और लकवे जैसी दूसरी बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है। जरा सोचो, आपका मुंह आपके शरीर का दरवाजा है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप बेसिकली इन खराब केमिकल्स को अपने मुंह में बुला रहे होते हैं, जहां वो आपके दांतों और मसूड़ों को खराब कर सकते हैं। और एक बार जब आपके मसूड़े खराब हो जाते हैं तो सिगरेट पीने से आपके मसूड़े ठीक नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप अपनी मुस्कान को सेहतमंद और चमकदार रखना चाहते हैं तो सिगरेट छोड़ दें। हम अपनी इंद्रियों से दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं और सुनना इसका एक बिग हिस्सा है, लेकिन सिगरेट पीने से आप अच्छी तरह से सुन नहीं पाओगे। कैसे? देखो, स्मोकिंग आपके इनर ईयर के ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है, जो डेलिकेट हेयर सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। सुनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर ब्लड फ्लो के बिना ये हेयर सेल्स खराब हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, जिससे सुनाई कम होने लगती है। स्मोकिंग यूस्टेशन ट्यूब्स में इरिटेशन और सूजन भी पैदा कर सकता है। ये मिडिल ईयर को गले के पीछे से कनेक्ट करते हैं। इसे कान में दर्द, इन्फेक्शन और फ्लूइड भी जमा हो सकता है। ये सब सुने कम होने का कारण बन सकते हैं। तो अगर आप अपना फेवरेट म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं, अपनों के साथ बातें करना चाहते हैं और ऐसे सारे साउंड्स जिनसे जिंदगी अच्छी लगती है, तो स्मोकिंग छोड़कर अपनी सुनाई की हिफाजत करो। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ धुंधला है, जहां रंग फीके लगते हैं और आपको अपनों के चेहरे देखने में भी दिक्कत हो रही है।
कई लोगों के लिए यही हकीकत है जो अपनी नजर खो देते हैं, और धूम्रपान करने से यह खतरा बहुत बढ़ जाता है। धूम्रपान आपकी आंखों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जैसे यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों में करता है। इससे मैक्युलर डिजेनरेशन हो सकता है, जो अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। यह मोतियाबिंद होने का खतरा भी बढ़ाता है, जिससे आपकी आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है और देखने में दिक्कत होती है। और अगर आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लूंगा, तो याद रखें कि सर्जरी हमेशा कामयाब नहीं होती और इसके अपने जोखिम और जटिलताएं होती हैं। अपनी आंखों की रक्षा धूम्रपान छोड़ने से शुरू होती है। परिवार शुरू करना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है, लेकिन धूम्रपान करने से गर्भ धारण करना बहुत मुश्किल हो सकता है। पुरुषों के लिए धूम्रपान शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों कम हो जाती है। इससे अंडे का निषेचन मुश्किल हो सकता है। महिलाओं के लिए धूम्रपान अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गर्भवती होना मुश्किल हो जाता है और गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। और यह सिर्फ गर्भवती होने के बारे में नहीं है। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करना विकासशील बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिससे समय से पहले जन्म, कम वजन और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप परिवार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो धूम्रपान छोड़ना अपने और अपने होने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा उपहार है। हम अक्सर सिगरेट पीने को फेफड़ों की बीमारी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कहीं आगे तक जाता है। धूम्रपान आपकी हड्डियों को कमजोर बनाता है, जिससे वो ब्रिटल हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट पीने से आपके शरीर में कैल्शियम अब्सॉर्ब होने की क्षमता कम हो जाती है, जो मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी होता है। और महिलाओं के लिए सिगरेट पीने से अर्ली मेनोपॉज भी हो सकता है। मेनोपॉज उम्र बढ़ने का एक नेचुरल हिस्सा है, लेकिन सिगरेट पीने से यह समय से पहले आ सकता है, जिससे हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स और वैजिनल ड्राइनेस जैसे तकलीफदेह लक्षण हो सकते हैं। और अगर ये सब कम नहीं था, तो सिगरेट पीने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हड्डियों को कमजोर करती है और उनके टूटने की संभावना को बढ़ा देती है। ये महिलाओं के लिए खास तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण उन्हें पहले से ही ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप अपनी बोन हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं और बढ़ती उम्र के साथ अपने शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं, तो सिगरेट छोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ बताया, मुझे पता है, लेकिन ये जरूरी बातें हैं। अगर आप ये देखने के बाद भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप छोड़ने के बारे में सोचेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर अपनी सेहत के लिए इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मदद मांगिए, अपने डॉक्टर से बात करो, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करो, ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढो। ऐसे लोग हैं जो आपको छोड़ने में मदद करना चाहते हैं, ताकि आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकें। और जिन लोगों ने छोड़ दिया है, उन्हें बधाई। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे आप पर गर्व है। ऐसे ही करते रहो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप या आपका कोई जानने वाला स्मोकिंग की लत से जूझ रहा है, तो याद रखें कि छोड़ना आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। जानकारी रखें और अपना ख्याल रखें।